माता हृदय को नमन। शानदार प्रतिभा सम्मान समारोह दे सकते हैं। इसी विद्यालय की नींव, इस विद्यालय में नींव लगाई और बच्चों ने आगे मेहनत, अनुशासन और संस्कारों के साथ में अपनी मंजिल हासिल की। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही जीवन में आगे मेहनत करते रहेंगे। 20 लाख के करीब विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष से इस शिक्षा को देते हैं और इसका बड़ी खुशी की बात है कि 4 बच्चे जिनका सरोकार इस नेहरू विद्यालय से आया है उनको सफलता मिली है। तो एक बार पुनः सफल विद्यार्थियों को ये मौका दिया, अच्छा मार्गदर्शन। आज की प्रतिभाओं से बातचीत करवाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्था के पूर्व छात्र जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है उनमें 4 नाम जो हमारे पास अब तक पहुंचे हैं, बाकी छुपे हुए और भी ले सकते हैं। जिनमें पहला नाम है गोवर्धन गुर्जर। श्री गोपाल राम जी गुर्जर का बच्चा है, प्रेमनगर से बिलोंग करता है, जिसने नीट यूजी 2026 के अंदर अपना सिलेक्शन दिया है। और AIR जो ऑल इंडिया रैंक है इसकी 10,276 है और इसने टोटल मार्क्स जो प्राप्त किए 720 में से 599। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो, स्वागत है, सम्मान है। और दूसरा बच्चा रविंद्र गोल्डन है, तीसरे में बहुत प्यारी सी गुड़िया अंकिता देवंदा और चौथी बच्ची है अनिता। इनमें से 3 बच्चे और इनके अभिभावक हमारे यहाँ पर मंच के ऊपर विराजमान है। अब आज के इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए, उसके लिए मैं सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा विद्यार्थी जो सदा से अनुशासित रहा है और उसका नाम है गोवर्धन गुर्जर। इस बच्चे ने 420 में से 599 ला करके अपना सिलेक्शन दिया है। आइए, आपका मंच पर स्वागत है। और इसलिए भी बहुत गोवर्धन के साथ में यहाँ पर विराजमान है। इस बच्चे के साथ में श्री शिवगुरन जी गुर्जर जो उसके ताऊ जी है, प्रेमाराम जी गुर्जर है, महावीर जी पुजारी जी है, धन जी महाराज के रघुनाथपुर के नदी से महेंद्र जी फौजी है, रामचरण जी है, प्रेमाराम जी है, देवाराम जी और मन्नाराम जी। ये सब गुर्जर परिवार इन सब के साथ में पहुंचा है। एक बार जोरदार इस परिवार के लिए तालियां आप स्वागत कर रहे हैं। गोवर्धन है, ये अपनी कक्षा में जब पढ़ता था तो इसके पर कई अध्यापकों को पता ही नहीं था कि ये बच्चा क्लास में बैठा है। इतना सिंसियर बच्चा था, हालांकि पढ़ाई में मीडियम था, धीरे धीरे इसने प्रोग्रेस की और आज पूरे भारत में 10,276 रैंक लेके आया ये बच्चा। इसलिए 10,276 और 720 में से 599 अंक और 83% अंक लेके आए हैं। अपने नेहरू स्कूल में इसके थे 87.5 थे, 93.33, यानी 10% घटाया पूरे ऑल इंडिया में। अब देख लीजिए कितनी मेहनत की है इस बच्चे ने। इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमार भूलक खाड़ापुरा, इस बच्चे ने भी स्थानीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण किया था। ये भी काफी सिंसियर बच्चा रहा है। यानी ये दोनों बच्चे हैं, जैसा सर ने भी बताया था कि कक्षा के अंदर इनका सिर्फ ध्यान था तो सिर्फ बोर्ड की तरफ ही रहता था, टीचर क्या बोल रहा है उसी की तरफ रहता था। मैं मानता हूं इन सभी बच्चों के लिए ये सबक लेना चाहिए, इनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक साधारण परिवार से एक खेती बच्चा, एक पशुपालन करने वाले व्यक्ति का बच्चा, एक अभाव से गुजरा हुआ बच्चा मेहनत करके यदि पूरे इंडिया के अंदर 10,000 रैंक प्राप्त कर रहा है तो मैं मानता हूं कि असंभव कोई चीज नहीं है। छात्रा अनिता जो गायत्री रानी से बिलोंग करती है, आपके दादाजी भी यहाँ पर मौजूद है, सोनराम जी कंवर,
आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, आइए पधारिए। अच्छा लगता है और घटना भी करनी चाहिए क्योंकि वो भाई साहब 4 बच्चा एक यहाँ की स्कूल से की गांव की स्कूल है और गांव में रेवेन्यू गांव की स्कूल है। एक बार छोटा कार्य गुजर है। और अभी जैसे कि सर आप लोग बता रहे थे, राजस्थान के लिए, पूरा भारत के लिए, पूरी दुनिया की सब टफ एग्जाम यदि कोई है तो वह 2 एग्जाम है। हम पहले एग्जाम का नाम है जेई और दूसरे एग्जाम का नाम है नीट। तो नीट में जोरदार रैंक के साथ में 4 बच्चा ठाका बड़ा भाई बन गया है। एक बार जोरदार भाई बना करिए। अच्छा बड़ी बात गुरु जी आप ही बोली कि हम बच्चा की रैंक जगह पर 10,000, 17,000, 18,000 यहाँ की रैंक है और 18,000 और 10,000 बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो भी बड़ी बात है कि मैं जब बार बार क्या करूँ, ल बेटा लिखो कै सीख जा, ल बेटा लिखो कै सीख जा, बिहार की परिभाषा करवाए। यहाँ का जिक्र कर यहाँ पर एक लोगो लगा कर झोपड़ी में बैठी खोपड़ी, झोपड़ी में बैठी खोपड़ी, यहाँ का अपना चाहे भाग है। एक बार छोटा नीट स्टूडेंट के बोलते हैं और वो 3 टीचरों में डायलॉग मैं बार बार याद किया है और वो कहते भाई लोग फेल जाए तो दुख है, लेकिन कोई पहले स्थान पर जाए तो किलो ज्यादा दुख है। तो चिंता तो बोलना नहीं लगे कि आपको नंबर आएगा तो आप भी प्रेशर बढ़ गो। ऐसा नहीं हो करके चलिए आप मेरे से जुड़ते हैं, उसके बाद में हम अपने प्रतिभाओं से जुड़ते हैं कि कैसे उन्होंने गांव के गंवार से शहर का होशियार, 0 से हीरो, फर्स्ट से अर्थ तक, सपनों से संघर्ष तक, ये सबका सब कार्यों कैसे उन्होंने सफलनामा जारी रखा, कैसे इन्होंने मोटिवेट अपने आप को मोटिवेट करते हुए ये अचीवमेंट प्राप्त की है। एक बार मैं फिर बताऊं कि जब नीट जी हुई मई को माई जब पेपर निरस्त हुआ हो और अपन ध्यान पड़ा तो अभी पेपर ने कई को खरीद लियो और कई आपका टाबरा ने बड़ी बड़ी कोचिंग बता दियो। ये भी परिभाषा करना अपन तो जाने का अपनी बच्ची स्थिति बनी तो आप 50 लाख 40 लाख रुपए दे पेपर कर दिया और अपना टाबरा बता दिया। तो निश्चित ही आपकी मेहनत चल रही है और मेहनत आज भी मुकाम पर है कि जिस बच्चे के 10,236 रैंक है ना और अंडर 4,000 में राजस्थान की कैटेगरी रैंक है और अंडर 4,000 का मतलब आया कि राजस्थान की बढ़िया ओल्ड मेडिकल कॉलेज का मतलब मिली अपना तरह का बड़ी प्रतिभा है, लेकिन आपका अधिकार है अपना बच्चा है। सबसे पहले गोवर्धन गुजर ने थोड़ा सा आमंत्रित कर, गोवर्धन गुजर थोड़ा सा होगा मैं थोड़ा सा गोवर्धन गुजर से कौन सी क्लास में गोवर्धन थे, कौन सी क्लास तक, कौन सी क्लास में 10th यही पढ़ी थी और मन लगा कि चारों बच्चा चाहे रविंद्र है, चाहे अंकिता है, चाहे अनिता है, अगर बच्चा मैं तो कई बार क्या करूँ यहाँ का बच्चा ने टेकल कर लो, परिष्कृत कर लो, परिमार्जित कर लो, अच्छा से पुका जानो घर बच्चा से 1st 2nd 3rd में और गुरुजी कहता था बेटा स्लेट साफ कर लिया तो रपड़ को लगाता जीप को और आपने स्लेट साफ हो जाती पर तो कहते जाता भाई बनी पर तो पैर कर तो बेटा उठो जिधर स्कूल आती ये इनका बच्चा सोफिस्टिकेटेड करता करता परिमार्जित करता करता तरासता आज बच्चा जब नहीं तो जीव नंबर आ रही है। मैं कई बार मदन जी सर ने क्या करो गुरुजी ताकि जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन किया हुआ है तो एक वर्कशॉप बंक भी लगाओ कि अब जमाना वो है कि 10वीं और 12वीं में कितना नंबर आया वो मायने बन रहा है। जमाना वो है कि अंत भला तो सब भला और की के लिए जब प्राइवेट स्कूल है तो वो अपने नेहरू स्कूल है, एक बार अपने स्कूल के लिए तारीफ हो ऐसा 4 सिलेक्शन अंदर पेपर एजुकेशन में जो 4 सिलेक्शन बढ़िया कोचिंग में एक बड़ी अपनी छोटी सी स्कूल में है एक बड़ी अचीवमेंट है। मैं गुजर ने जोड़ना चाहूँ कि गुजर थोड़ा सा बताया अपना ये स्कूल के साथ का सफरनामा है वो जीवन में जब 10वीं क्लास का मैं जब गुजर यहाँ से गया तो एक इंटेलिजेंट बच्चे की परिभाषा लेकर के गया और घर वालों के लिए बड़ा मोटिवेशन दिया था कि उनको पड़ोस जाके कहते थे भाई गोवर्धन का 8 नंबर आया है तो बोलो वो छोड़ो क्यों करसी और आज वो दिन आएगा जब गोवर्धन गुजर अपने नाम से पहले डॉक्टर गोवर्धन गुजर लगा रहा है। आइए गोवर्धन गुजर से बोलते हैं। प्यारे और भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरे प्यारे गुरुजनों और बड़े गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम गोवर्धन गुजर है। 10th ऐसी की थी
बाद कोचिंग में क्या सीखकर तो वहाँ से 11वीं और 12वीं कर ली और उसके बाद में 12वीं में तो पढ़ाता है पेपर थोड़ा सा ऐसा ये आ गया तो मेरे लेवल का नहीं था तो मैं वहाँ पर तो वैसे ही घबरा गया था, मेरे तो वैसे ही मार्क्स कम आ गए। फिर उसके बाद में ये एक प्रेशर बैच में एडमिशन ले लिया, उसके बाद में ये नीट हो गया और वो भी रद्द हो गया। उसमें मार्क्स तो अच्छे आए थे लेकिन अब कोई मतलब नहीं रहा उनका। फिर उसके बाद में दूसरा एक अटेम्प्ट और हो गया, इसलिए एक तो एक जैसा टेस्ट ही हो गया, जैसे फायदा ही हो गया मेरे को। तो उसमें ये आगे वाला तो हो गया, फिर इसमें हो गया अपना और यहीं से पढ़ा हूँ मैं। तो अब पढ़ने में तो क्या है कि कोई तो कहते हैं कि एमए बैठा है या बी में बैठा है, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं लगता कि एमए बैठते हो या बी में बैठते हो। पढ़ाई तो सभी इच्छा होती है करने वाला। ताली बजाओ, ताली बजाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। पढ़ाई करने वाला होना चाहिए, बस ये है ए और बी का फर्क नहीं पड़ता। आइए अब मैं आगे नाम उल्लेख करना चाहूंगा रविंद्र बोर्डे का। रविंद्र है, अब रविंद्र जब तक आता है तब तक हमें एक वो देंगे जो काम जो बात हम में है वो न तुझ में है न मुझ में है, तो हम करने की कोशिश करते हैं। और रविंद्र को दोस्ताना के लिए अपने एक बार थोड़ा सा गुनगुना करके रविंद्र को अपने को प्रकट करने की कोशिश करता है। मेरे साथ मेरे पीछे पीछे कहेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये वैसे रविंद्र के लिए है। कई बार आप बोलने कल हमारी पूरी खोल गई, 5 नहीं सारी खोल गई। आज रविंद्र जब अपने नाम से पहले डॉक्टर रविंद्र लगा रहा है ना, तो विशेष अधिकार हमारा है, क्योंकि रविंद्र वो लड़का है जो शुरू से हमारे पास पढ़ा था। और रविंद्र को परिभाषा देने का काम यदि किया है तो हमारे गुरुजनों ने किया है, मेरे स्कूल ने किया है। तो मुझे लगता है कि रविंद्र के ऊपर पूरा अधिकार, यदि अपन ब्रह्मास्त्र की चलाए तो कम नहीं है। आइए रविंद्र से जुड़ते हैं। रविंद्र ने किस क्लास में एडमिशन लिया, यहाँ पर क्या क्या सीखा और अपनी सफलता में कितना संघर्ष किया, आज रैंक क्या है और इस सफलता के पीछे किन किन का श्रेय रविंद्र अपनी तरफ से दे रहा है। आइए जुड़ते हैं रविंद्र से। एक बार जोरदार ताली रविंद्र के लिए। देखो मैंने यहाँ एलएलबी से एडमिशन लिया और 10 तक मैंने यहीं पर लगा 11 साल तक। और जो कहते हैं कि मैंने गिनती भी यहीं से सीखी थी। और श्रेय सबको आसपास के पुलिस समाज में और सभी गुरुजनों को दिया जाता है, क्योंकि कोई आगे भी सफल हो जाए तो उसके पीछे पुलिस आसपास के उसके वातावरण का फर्क पड़ता है। और आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी से डरना नहीं, कोई भी सब्जेक्ट चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। यदि आपने किसी से डर बना लिया है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जब मैंने 11th क्लास से ली थी, तैयारी शुरू की थी, तो शायद सेशन आता चला गया, उसके बाद में गया था। तो हाँ, डोगरा के पीछे काकड़ की जगह स्कूल है, नेहरू स्कूल। आप कंपटीशन के मान छोटी पढ़ाई करावे तो आपने जो चला बड़ा है अंक के लिए थोड़ी 40 बजा दो। बाहर के बताई है कि जगह जगह मोटी मोटी स्कूल है ना, अंग्रेजी मीडियम है, बस ग्रुपों की स्कूल है। 10-5 ग्रुप का आदमी जुट जाए, 1-1 करोड़ रुपए खड़ो कर ले, 10 करोड़ हो जाए और ठिकाई चालू कर दे। चाहे सीकर में कुचौड़ में कटे जाओ, वह स्कूल ग्रुपों की स्कूल है, पिसाला की स्कूल है, बन पिसा मतलब है इनको घड़ो ध्यान रखे। एक ताजुब की बात आ नीट
परीक्षा की तैयारी के बाद जत्ता पूरा देश का टावर घरों खर्चों लगावे वो कितना मोटो है। 20 लाख तो वो परीक्षा दिए 10 लाख की बोली अगली साल देसी पूरा देश की शिक्षा को बजट 1 मंड है और घरों दाम लगावे जो 1 मंड है। बहुत महंगी पढ़ाई कर डॉक्टर जावे हैं और मन तो भय लाए हैं पर रखे डॉक्टर सरकारी लगाया जो अटका सही डॉक्टर दूर लगाया क्योंकि पहली लड़कियों को नंबर पड़े और अपना अस्पताल में लड़के आएगी। सीकर कुचामन का इलाका में इतना डॉक्टर बन रहा है, इतना डॉक्टर बन रहा है। नमस्ते अक्सर कह रहे हैं कि आप लार तो सीखता है तो डॉक्टर हुआ बढ़िया पंखा प्रोग्रामों में जाओ